कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं
सुस्वागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण। वाओ तन्वी दीदी, बहुत अच्छा कीर्तन किया आपने। सीरियसली मैं तो आपके साथ ही गा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहीं से संगीत सीखा है क्या कभी? जी माता जी। अच्छा, तभी बहुत अच्छे से किया आपने स्वागतम कीर्तन और हरि कीर्तन भी। थैंक यू सो मच दीदी। तो गौरप्रिया दीदी, अभी नेक्स्ट स्पीकर कौन है वो आप बता सकते हैं कि मैं ही बताऊं? आई थिंक हरे श्यामा कृष्णा प्रिया। दीदी। हाँ, हरे सबसे कृष्ण। पहले श्यामा प्रिया दीदी है हमारे साथ और वो ओके, हमें कृष्ण जन्म के रहस्य एवं कारण बताएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, तो दंडवत प्रणाम। एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं एक चीज इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब बस थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें ताकि फुल टाइम मिल जाए, 15 मिनट्स ईच। तो बस आप वो ठीक है आएगा। जी, वैसे भी हमें बोलना नहीं आता, हम तो आज प्रयास कर रहे हैं। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप सब बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं भगवान के बारे में। हरि कथा सुनी है आपने गुरुजनों से, तभी आज आप में कॉन्फिडेंस से बोलने का, बहुत बड़ी बात है ये। तो दीदी वो हम सब बात सुनना ठीक है, चाहते। लेकिन जो लोग घर में रहते हैं ना, उनको तो गुरुदेव का बहुत सौभाग्य प्राप्त है। हम लोग वर्किंग है, सुबह भी भागते हैं, शाम को भी भागते भागते बस 5-10 मिनट की तैयारी करिए, कुछ भी तैयार नहीं है। ठीक है दीदी, आप शुरू कर दीजिए फिर। हरे ठीक है, कृष्णा। ओके दीदी, थैंक यू। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम, श्री गुण वैष्णव वांचा श्री रूप सागर जातम, सगण रघुनाथ विंतम तास जीवम, साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य वेदम, श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता विशाखा विंतांश। ओम अज्ञानतिम संध्या सा ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुदीप्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्दनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृक्ष भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवर से चा, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी वैष्णव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जैसा प्रभु जी ने हमें टॉपिक दिया था, कृष्ण का जन्म लेने का रहस्य, कृष्ण बार बार जन्म क्यों लेते हैं, उनका इस धरातल में अवतार लेने का क्या रहस्य है, भगवान को क्यों यहाँ पर बार बार आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम यही, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैंने जो तैयारी करी वो यही है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भगवान है कौन, और केवल कृष्ण ही क्यों भगवान है। जैसा दीदी और प्रभु जी से हमने सुना है, जिसके अंदर 6 गुण पूर्ण रूप से होते हैं, ऐश्वर्य वीर्य पूर्ण यश पूर्णतम बल पूर्णतम ज्ञान, अतः कई लोग तो वही भगवान होते हैं। पहले तो हमें यही सोचना चाहिए, जिनके अंदर 6 गुण पूर्ण रूप से हैं वही भगवान है। मैंने तो ये भी देखा है, कई लोग अन्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, और हमसे कई लोग डिबेट भी करते हैं, आप श्री कृष्ण को ही क्यों मानते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भी ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। जैसे जहां जहां श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, जहां संजय जी कहते हैं वहां तो ये आता है, ये लिखा हुआ है संजय वाचा। जहां अर्जुन जी बोलते हैं वहां आता है अर्जुन वाचा, लेकिन जहां कृष्ण बोलते हैं वहां आता है भगवान वाचा, यानी कि श्री कृष्ण ही भगवान है। ये सत्य है। गीता में भी स्वयं वेद व्यास जी ये बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जी भगवान है। अब प्रश्न ये होता है, भगवान ने गर्भ से ही जन्म क्यों लिया? वे चाहते
तो वो सबका उद्धार अपने लोक में ही कर सकते थे, हम सबका उद्धार हो सकता था। वे चाहते तो पवित्र आत्माओं को एक तरफ करके, पापियों को एक तरफ करके सबका वो परिणाम वही निकाल सकते थे। परंतु उन्होंने हमारे लिए, अपने भक्तों के लिए अवतार लिया। साधुओं की रक्षा के लिए भगवान ने अवतरित हुए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित हुए। जैसे यशोदा मैया के साथ बाल लीलाएं करे, उनके उनके साथ उनको लालन पोषण करने का, प्रेम का, सुख का आनंद प्रदान किया, इसलिए उन्होंने जन्म लिया, इसलिए भगवान का अवतरण हुआ। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद हमें ये भी प्रभु जी ने बताया था कथा में कि पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए भी कृष्ण जी का अवतार हुआ। कृष्ण जी का जन्म लेने का रहस्य ये भी है, दो लोगों को कृष्ण जी से वरदान प्राप्त था। कृष्णी और शुतपा, धरा और ध्रुव, ये दो पेयर थे जिनको कि द्वापर युग में ये वरदान प्राप्त था कि वो कृष्ण जी को अपने बालक के रूप में प्राप्त करेंगे। परंतु उनमें से ये भी था कि एक को ये वरदान दिया था कि केवल कृष्ण पुत्र के रूप में तो आएंगे, और एक को वरदान ये था पुत्र रूप में तो आना ही है, साथ में ये भी था कि बाल लीलाओं का सुख प्राप्त करने का भी वरदान प्राप्त था। दूसरा कारण ये भी था कि भगवान कृष्ण का अवतार अधर्म और पाप का नाश करने के लिए भी हुआ था। जैसे देवकी जी और वासुदेव जी का जब विवाह हुआ था, तब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी जी का 8वीं संतान जो होगी वो कंस की मृत्यु का कारण होगी। तब ये सुनकर कंस देवकी जी को मारने की कोशिश करता था, परंतु जब वासुदेव जी का कंस को यह जब वासुदेव जी कंस को ये विश्वास दिलाते हैं कि आकाशवाणी तो ये हुई है कि 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, तो वह देवकी जी को क्यों मारना चाहते हैं, देवकी जी का विनाश क्यों करना चाहते हैं? उनका विनाश तो उनके पुत्र, जो उनके द्वारा जन्मी संतान होगी, वही उनके मृत्यु का कारण बनेगा, कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। और कंस ये जानता था कि वासुदेव जी सत्यवाणी बोलने वाले, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए इस कथन को कंस को स्वीकार करना पड़ा, अतः वे उनकी बातों में आ गए। जब भी देवकी, और फिर ये भी हुआ था कि जब भी देवकी के वासुदेव जी ने ये भी विश्वास दिलाया था कि आप देवकी जी का विनाश मत करो, देवकी जी को छोड़ दो, और जब भी देवकी के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होगी, वह खुद ही उस संतान को कंस के पास ले जाएंगे, और जैसा चाहे कंस उसे उनके साथ, बच्चों के साथ वो कर सकते हैं, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाया था। तो जब भी देवकी जी की जो भी संतान होती थी, वासुदेव जी स्वयं ही कंस के आगे उस संतान को रख देते थे। अब यह सुनकर कंस को मानना पड़ा कि हाँ, ये सत्य बोल रहे हैं, इन पर विश्वास हो गया। अब यह देखकर जब भी संतान होती तो वो कंस के आगे उस बच्चे को रख देते थे। अब ये देखकर वो बहुत खुश थे, परंतु ये देखकर पूरे देवता लोक में और भगवान, जितने भी देवी देवता थे, वो हाकार हो गए, उनको भयभीत होने लगे कि इस तरह से तो कंस का अत्याचार बढ़ेगा नहीं, कंस तो पाप करेगा ही नहीं। अब फिर पर वो तो ये चाहते थे कि कंस का पाप बढ़े, पर जब वासुदेव जी खुद ही एक एक करके संतान को उसके समीप पर रख रहे हैं और कंस तो खुश होता जा रहा है, कंस तो अब एकदम शरीफ इंसान, एक सत्यवाणी पुरुष बन गया, तो अब तो वो अत्याचार कर ही नहीं रहा। ले ले अपना तो जब देवी देवताओं ने ये सोचा कि अब पाप नहीं बढ़ रहा, भगवान जी अब अवतरित नहीं होंगे, अवतार नहीं लेंगे, तो इस धरातल का उद्धार कैसे होगा? तब सभी देवताओं ने नारद मुनि जी के पास जाके आग्रह करा, प्रभु आप जाइए और भगवान को अवतरित होने के लिए आग्रह करें कि वो आए इस धरातल पर। तो इसके लिए नारद जी ने एक योजना बनाई, वो गए कंस के पास और कंस को एक सुझाव दिया कि देखो कंस, अब आप जो इस लीला में फंस गए हो कि वासुदेव एक एक करके आपको अपने पुत्र को दे रहे हैं, आपको क्या पता 1 से 8 तक जो होने वाले जो भी संतान है उसमें से आपकी मृत्यु का कारण कौन सा है, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो उन्होंने एक सुझाव उनको दिया कि ये देखो, कमल की पंक्तियां हैं 8,
अब आप इस कमल की पंखुड़ी में से बताइए कौन सी पहली और कौन सी आठवीं। तो आपको ये पता क्या पता कि पहली संतान आपकी मृत्यु का कारण है या आठवीं संतान। और अब ऐसा ना हो कि आठों संतान मिलकर आपका विनाश कर दें। तो फिर जब कंस उनके आगे आग्रह करते हैं कि प्रभु आप ही मुझे सुझाव दीजिए मैं क्या करूं, तब नारद जी वहां से कहते हैं ये तुम्हारा निर्णय है, तुम अपने आप लेना है। ये दुविधा में डाल के नारद जी वहां से चले जाते हैं। फिर कंस तो भयभीत हो जाता है, और कंस भयभीत होने की वजह से एक एक करके सभी संतानों का विनाश करना शुरू कर देता है। अब उसका पाप बहुत बढ़ जाता है। इस पाप को मुक्त करने के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। तो दीदी बस मुझे इतना ही बोलना आता है, जो भी त्रुटि मुझे क्षमा करना, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। दीदी आपने ये भी बहुत अच्छे से बोला है एक्चुअली, जैसे आप बता रहे थे कि आप जॉब भी करते हैं तो भी आपने इतना कुछ बोला, तो ये भी बहुत मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। मैं सिर्फ नहीं थोड़ी दीदी, सी, हाँ जी बोलिए। बहुत सारी करी थी पर मैं इतना बोल नहीं पा रही हूँ। हाँ दीदी जैसे वो होता है एक्चुअली, क्या होता है हम जब, मुझे नहीं पता आपने पहले कितनी बार कथा बोली है, लेकिन दीदी जैसे फर्स्ट जैसे आप टाइम फर्स्ट टाइम के मुताबिक दीदी आपने बहुत अच्छा बोला है, ट्रस्ट मी। जब मैंने फर्स्ट टाइम बोली थी तो मैं इतना बोल ही नहीं पाई थी। तो मैं यही बोलूंगी कि आप जितना ज्यादा हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके बोलेंगे ना, तो आपको ज्यादा चीजें याद भी रहेंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम के मुताबिक आपने सच में बहुत अच्छा बोला है। मैं सिर्फ थैंक यू यही दीदी। चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि मैंने गुरुदेव से, श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज से एक चीज पढ़ी थी, सुनी थी उनकी कथा में, उनकी किताबों में, बुक्स में, कि जैसे दिवाली के दिन हम कैंडल्स लगाते हैं, हम सब हम हर एक कैंडल को एक एक माचिस से नहीं जलाते, हम अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि कैसे माचिस बच जाए। एक कैंडल हाँ लगाते हैं और बाकी कैंडल्स को उससे जलाते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो फर्स्ट कैंडल होती है और जो बाकी कैंडल्स है उनमें हमें अंतर नहीं दिखता है, वो सब एक जैसी दिखती है, बिकॉज वो सेम है। तो वही हाँ वही चीज है कृष्ण में और कृष्ण के बाकी अवतारों में, राम, नरसिम्हा, वामन, वरा, तत्व के मुताबिक वो सब एक ही लेवल पे है। उनका बस उनका जो वो है ना, मूड भाव, हम्म, लीला वो अलग है। तो इसी हम्म, कारण से कृष्ण अवतारी कहलाते हैं और हम्म, बाकी सब उनके अनन्य अवतार हैं। भगवान के सिर्फ 10 अवतार नहीं है, अनन्य अवतार है। तो हम्म। और ऐसे ही भगवान का जन्मदिन आने वाला है जो हम धूमधाम से मनाने वाले। थैंक यू सो मच दीदी। हरे थैंक यू कृष्णा सो टू मच यू। दीदी, मेरे से जो भी त्रुटि हुई मुझे क्षमा कीजिएगा दीदी। नहीं दीदी कोई त्रुटि नहीं है आपसे। थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू दीदी। आई थिंक हमारे नेक्स्ट स्पीकर है कशिश दीदी। दीदी अविरल प्रभु जी सेम टॉपिक ओके पे हमें थोड़ा सा और बताएंगे। ओके ओके ओके, श्योर हाँ श्योर, जी। ठीक है। अविरल प्रभु जी आप बोल सकते हैं। अविरल हरे प्रभु कृष्ण जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, आई विल ट्राई टू स्पीक। मेरे लिए काफी न्यू है तो थोड़ा डर लग रहा है, बोलता हूँ मैं। जी जी डरिए मत, आप बस भगवान को, गुरुदेव को प्रणाम करके बोल दीजिए। अरे हरे कृष्णा भगवान के आगे प्रकट होने के हरे कृष्णा आगे के स्पीकर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप अपना मंगलाचरण मन में कर लीजिएगा, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोल के ही स्टार्ट कीजिएगा, वरना फिर टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, तो ओके दीदी। ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू गौरप्रिया दीदी, आपने रिमाइंड कराया, थैंक यू। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव को प्रणाम, श्री राधा के शरणम दंडवत प्रणाम, श्री वैष्णव को प्रणाम। तो हम लोग शुरू करते हैं हरि कथा। भगवान के प्रकट होने के अनेकों अनेक कारण हैं। धर्म की संस्थापना करना, अधर्मियों को विनाश करना, दुष्टों का नाश करना। लेकिन भगवान के प्रकट होने का सबसे विमुख एक मेन कारण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है भक्तों के साथ उनका मिलना, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम जैसे जीवों पे कृपा करना। ये बात व्यासदेव जी ने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। वेद व्यास जी भगवान के शाक्तावतार हैं। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तो उन्होंने जो है वेदों को वेद डिवाइड किए। पहले तो उन्होंने पुराण लिखे, तब भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने लिखी महाभारत। इसमें कृष्ण कथा के थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं, लेकिन तब भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उनको लगा कि मैं सब कुछ तो कर दिया, तब भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो वहां पर नारद जी आते हैं
और नारद जी बोलते हैं वेद व्यास जी से कि आपने जो है भगवान श्री कृष्ण की गुणमय और दिव्य लीला का वर्णन ही नहीं किया है। वो लीलाएं जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली हैं, वो लीलाएं जो लोगों का हृदय शुद्ध करने वाली हैं, जो लोगों को संतुष्टि प्रदान करने वाली हैं। तो वेद व्यास जी ने फिर नारद जी के इंस्ट्रक्शंस पे भगवान की लीला का ध्यान करना शुरू किया, दिखना शुरू हुआ उनको। ठाकुर जी खेल रहे हैं, जन्म लिया, खेल रहे हैं आंगन में, बड़े हो रहे हैं, नृत्य लीला कर रहे हैं। तो देख देख के वेद व्यास जी अत्यंत ही भाव विभूत होने लगे, उनकी संतुष्टि प्राप्त हुई। तो फर्स्ट रीजन क्या है कृष्ण लीला का, भगवान प्रकट होने का? उनकी लीला हमें संतुष्टि प्रदान करती है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं ऑल टाइम। वी आर इंगेज सो मेनी एक्टिविटीज, मैं स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेज, हर तरह में उलझना, कोचिंग जाना, असाइनमेंट्स करना, तो सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। लेकिन जो सुनते हैं कृष्ण कथा 5 मिनट भी, वो कितना रिलैक्सिंग होता है। भगवान लीला क्यों करके गए हैं वो लीला द्वापर में? ताकि हम जैसे लोगों को कृपा कर सकें। भगवान लीला चल रही है गोलोक में, नित्य गोलोक लीला चल रही है, वो नित्य रास प्रकट हो चुका है, नित्य रास चल रहा है, वो वास्तव नित्य चल रहा है। ताकि भगवान उसके छींटे लगाते हैं लोगों का आके, कि कलयुग के जीव भी उस वात्सल्य को, उस प्रेम को समझ सके, मेरे पास आने का प्रयास करें। भगवान प्रथम कारण ये है। भगवान के प्रकट होने का महात्मा आगे बढ़ते हुए, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना कर रहे थे, ब्रह्मा जी भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। प्रभु बोलते हैं, क्या विनती है? तो ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं जब सृष्टि रचना करूंगा तो मेरे मन में ये मान ना प्रकट हो जाए कि सृष्टि रचयिता मैं हूँ, सृष्टि मैं रची है, मैं परम पिता हूँ। मेरे मन में ये मान आ गया तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी शिक्षा के देते हैं हम लोगों को कि अगर हमारे हृदय में मान हल्का सा भी आ गया कि ये मेरा है, जो सबके मन में यहाँ पर बसा हुआ कि मेरा घर, मेरा पैसा, हम उस समय खत्म हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ब्रह्मा सुनाई है चतुर श्लोक भागवतम। चतुर श्लोक भागवतम क्या है? भगवान ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को पूरी भागवतम सुना दी। तत्व क्या है मेरा, मैं कौन हूँ, लीला क्या है मेरी। ब्रह्मा जी मन में इससे मान प्रकट नहीं हुआ। तो सोचिए 4 श्लोक भागवतम से कितना ब्रह्मा जी का प्रवृत्त हो गया। हमारे आचार्यों ने उन 4 श्लोक भागवतम को 18,000 श्लोकों में प्लस पे कमेंट्रीज लिखी हैं, ताकि हमारा हृदय का मार्जिन हो सके। हम लोग बहुत पवित्र हैं और हमारे मार्जिन करने के लिए उन्होंने भगवान लीला करते हैं कि मेरी लीला सुन के क्या होगा, भक्तों को रस आस्वादन मिलेगा, उनके हृदय से मान खत्म हो जाएगा। थर्ड रीजन, रास पंचाध्याय में भगवान जब गायब हो जाते हैं महाराज से, तो राधा भगवान की विरह में रहती हैं। राधा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आपकी कथा कैसी है, काल प्रकार के क्रमशों का नाश करने वाली है। ये बात स्वयं राधा रानी बोलती हैं गोपिकाओं के संग गोपी गीत में कि हे नाथ, आपकी कथाएं जो है क्रमश नाश करने वाली हैं। आपके दिव्य लीलाएं, काली मर्दन की लीलाएं, ये सब लीलाएं हमारे हृदय को पवित्र करने वाली हैं। और राधा रानी बोलती हैं फिर, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम विरह सताए हुए लोगों के लिए आपकी कथा कैसी है, हमारा जीवन है। जो रसिक जब भक्तिमय बढ़ती है, भगवान से विरह होता है। अक्सर ऐसा होता है मंदिर नहीं मिल पाता लोगों जाने के लिए, कि कलयुग ऐसा समय है जहाँ पे मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है। आगे ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये, कई पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, बहुत मुसीबतें आती हैं। तो इसमें क्या है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही हमारा जीवन आधार है, जिससे हमें मन को प्रबल मिलता है। हमें कथा से हमें शक्ति मिलती है नाम जप करने की, हम और नाम जप कर पाते हैं, नाम निष्ठा बढ़ जाती है। ये भगवान की कथा का आस्वादन करने से होता है। कृष्ण प्रकट इसलिए होते हैं, लीला इसलिए करते हैं, ताकि वो लीला कर सके। उन लीला का आस्वादन कर करके हम लोग, हम जैसे जीव भगवान की पाने की लालसा जग सके। यही लालसा जगानी हम लोगों को। राधा माता का प्रेम कैसा है, शेरनी का दूध। शेरनी दूध या तो टिकेगा सोने के पात्र में, या टिकेगा शेरनी के पेट के बच्चे में। अब सोने के पात्र बन नहीं सकते हम लोग, ये सोने के पात्र बनने बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगने वाला है, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, हमें शेरनी का बच्चा बनना है। वो कैसे बनेंगे हम लोग, अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, जो कि वैष्णव कहते ही मेरा है, तो हम बन जाएंगे शेरनी के बच्चे। तब जाकर कृपा जो रस आस्वादन हो रहा था, मतलब लीलाओं का, लीलाएं हमारे दिन प्रकट होने वाली हैं। वो लीलाएं ऐसी चल रही गोलोक में जिसका आस्वादन करने कराने भगवान प्रकट होते हैं। भगवान आते हैं, सिखाते हैं कैसे तुम्हें मुझ तक पहुंचना है, कैसे अपनी काम वासना नष्ट करनी है, किस प्रकार त्याग करना है, कैसे मुझे प्राप्त करना है। ये सिखाया में राधा रानी ने, किस प्रकार भगवान एक सुख में अपना सुख देखो, वो सुखी रहे, हम जैसे हैं ऐसे रहने दो। तुम सुख सो बिराजो सरकार, हम नित्य नित्य देखा करें। यही भाव हृदय में रखना है। भगवान दिखाई लीला प्रकट करते हैं। माता जी इतना ही बोल पा रहा हूँ और हिम्मत नहीं हो रही है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो कुछ पॉइंट्स मतलब आपने बताए कि धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए भगवान
प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं। मुझे इस पॉइंट से एक एक और पॉइंट याद आया, मैंने किसी कथा में सुना था। लोग पूछते हैं कि क्यों राम जी ने सीता जी को जंगल में छोड़ दिया, क्यों ऐसे त्याग दिया उनको। तो उन कथावाचक ने ये बोला था कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम किस भगवान के लिए हमारे आंखों से आंसू अश्रु कैसे बहते। हम तो अपने लिए रोते हैं, और होता तो वही, हम लोग अपने लिए रोते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए। भगवान ने क्या महसूस किया, क्या फील किया, हम उसके लिए नहीं रोते। तो जितनी भी लीलाएं भगवान करते हैं, ये वध करना, जन्म लेना, सीता जी का जो लीला थी, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना, लव कुश को पालना, राम जी ने, गुरुदेव बताते कि राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया था, पर राम ने सीता का त्याग नहीं किया था, राजा ने रानी का त्याग किया था। तो ये सब बहुत स्पेशल बातें जो हमें अपने गुरुजनों से ही सीखने को मिलती हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आई थिंक हमारे नेक्स्ट स्पीकर अभी कशिश दीदी है, राइट? जी माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कशिश दीदी। आप कीर्तन कौन करने वाला है इनमें से? कशिश दीदी कीर्तन। इसके बाद कीर्तन है दीदी। ओके ओके, ठीक है। माताजी कशिश मैं दीदी, शोर आ रहा है थोड़ा सा। जो लोग बोल नहीं रहे प्लीज म्यूट पे रहिए। आई थिंक कशिश दीदी आपका टॉपिक है प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन द वूम, देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति। ठीक है दीदी, जी हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जैसे अज्ञानी को अवसर दिया का बखान करने के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा टॉपिक है आज का देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का जो दूसरा अध्याय है, और एक श्रीला प्रभुपाद की बहुत सुंदर पुस्तक है श्री कृष्ण, उसका भी ये दूसरा चैप्टर है। तो श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में कहा गया है कि कंस का वध करने के लिए जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश किया, तो सारे देवता समझ गए कि श्री भगवान देवकी मैया के गर्भ में वास कर रहे हैं, और इसीलिए देवताओं ने उनके सम्मान में गर्भ स्तुतियां गाई थी। तो इस अध्याय में हम वही गर्भ स्तुतियों का अध्ययन करेंगे। तो कुछ ऐसा हो रहा था कि कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में प्रलंब, तृणाव्रत, अघासुर, बाण, भौमासुर इत्यादि जैसे असुरों की मित्रता से यदुवंशियों को बहुत सताने लगा था, और इसीलिए मजबूरी में उन्हें अपने अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, कैकय, शाल तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण लेनी पड़ी थी। और वहीं दूसरी ओर कारागृह में जब कंस ने एक एक करके देवकी मैया के 6 पुत्रों का वध कर दिया था, तो अनंत देव ने देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश किया था, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार योग माया ने उन्हें देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। और क्योंकि बलराम जी को योग माया द्वारा स्थानांतरित किया गया था देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। इसलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। और भगवान ने योग माया को एक और आदेश दिया कि जब वे देवकी मैया के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो योग माया यशोदा मैया की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इसीलिए ही भगवान कृष्ण तथा उनकी शक्ति योग माया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए थे। जब योग माया ने देवकी मैया की 7वीं संतान को रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया था, तो सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए थे। फिर वसुदेव जी के हृदय से वे देवकी मैया के हृदय में स्थानांतरित हुए, और क्योंकि देवकी मैया के हृदय में भगवान उपस्थित थे, इसलिए जैसे जैसे देवकी मैया की गर्भ अवस्था की अवधि बढ़ रही थी, वैसे वैसे देवकी मैया और ज्यादा तेजवान प्रतीत होने लगी थी। इस तेज को देखकर कंस चिंतित था। उसे पता तो चल गया था कि देवकी मैया के गर्भ में भगवान वास कर रहे हैं, किंतु वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि देवकी मैया से कंस के पारिवारिक संबंध थे। इसीलिए जो कंस था वो श्री कृष्ण के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने लगा था। यहाँ पर श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि
अपने सिंहासन पर अथवा कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे हुए, कहीं भी सोते, खाते पीते, रहते हुए, घूमते हुए, कंस केवल अपने शत्रु भगवान के बारे में सोचता था, उन्हें ही देखता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने सर्वव्यापक शत्रु की चिंता करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भवित हो गया था। प्रतिकूल भाव यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें भगवान से भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। किंतु जो कंस था वो उनसे डरता था, इसीलिए वो प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भवित हुआ था। तो क्योंकि देवता जान गए थे कि अब देवकी मैया के गर्भ में भगवान ने शरण ले ली है, तो इसलिए देवताओं ने भगवान की प्रसन्नता के लिए स्तुतियां गाई थी। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, श्री नारद मुनि, देवल तथा श्रील व्यास देव जैसे महामुनियों, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप से देवकी मैया के कक्ष में पहुंचे थे, जहां सबने मिलकर सबको वर देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां गाई थी। तो देवताओं ने सबसे पहले कहा था, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार की इन 3 अवस्थाओं में उपस्थित रहने में आप परम सत्य हैं। परम सत्य यानी भगवान सत्य से भी ऊंचे हैं, परम सत्य हैं भगवान। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह सच्चा न हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अव्ययों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सब पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। तो इस स्तुति में जो देवतागण हैं वे भगवान से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं, उनकी शरण में आने की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर देवतागण कहते हैं, हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप है। आप ही इस भौतिक जगत के पालक भी हैं और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती है। जो लोग आपकी माया से अवरत हैं, वे इस अभिव्यक्ति जगत के पीछे आपके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। यानी कि जो भक्त है वही भगवान के दर्शन कर सकते हैं, अभक्त इस जगत में ही उलझे रह जाते हैं। के बाद देवतागण कहते हैं, हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, जो सभी भौतिक सृष्टि से परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्यात्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए आनंददायक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देखिए, जब ठाकुर जी आए थे वृंदावन में, तब वे ब्रजवासियों के लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए, राधा रानी के लिए, सखियों के लिए, गोपियों के लिए, सबके लिए उनके प्राण प्रियतम थे। वे उनसे प्रेम करते थे, विश्वास करते थे। किंतु वहीं दूसरी ओर देखें तो कंस, जरासंध और अन्य असुरों के लिए भगवान संहार करता थे। असुर भगवान से डरते थे। तभी यहाँ कहा जा रहा है कि आप पुण्यात्माओं के लिए आनंददायक हैं, किंतु अभक्तों के लिए संहार करता है। आगे देवतागण कह रहे हैं, हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव के रूप में स्वीकार करके मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है, मानो कोई बछड़े के खुर की छाप को पार कर रहा हो। यहाँ पर वे बताते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, जो महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, वो इस भव्य भौतिक भव सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है, जैसे एक छोटे से गाय के बछड़े के पैर के निशान को, पैर की छाप को पार कर रहा हो। किंतु जो ऐसा नहीं करते, उनके लिए ये जो भव सागर है, ये भव्य भव सागर है, ये पार करना अत्यंत मुश्किल होता है, जिस कारण से वे यहीं फंसे रह जाते हैं। आगे देवतागण कहते हैं कि माधव,
हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं। वैसे तो सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थितिवश ऐसा हो भी जाता है तो भगवान उन पर दया करते हैं, उन पर करुणा करते हैं और उनकी तब भी रक्षा करते हैं और उन्हें वापस से धर्म के मार्ग पर अग्रसर करते हैं और जल्दी से उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। तो भक्तों का इसीलिए ही पतन होना बहुत मुश्किल होता है। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप भौतिक प्रकृति के गुणों से परे दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तब जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। मतलब श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि वैदिक कर्मकांड, दान, तपस्या तथा अन्य कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए और इसी का ही संदेश जब भगवान अवतरित होकर आते हैं तो वे हमें देते हैं कि हमें किस तरह से धर्म का पालन करना है, किस तरह से उन्हें पाना है। आगे वे कहते हैं, हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता जो केवल कल्पना के मार्ग पर तर्क करते हैं। आपके नाम, रूप तथा गुणों का केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। अर्थात मनुष्य अपनी भौतिकता से दूषित इंद्रियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम, स्वरूप, गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। जब वह श्री भगवान के प्रति दिव्य सेवा में तल्लीन रहता है, तभी उसे श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का पता चलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके नाम, रूप तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। इसीलिए सामान्य व्यक्ति उन्हें इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। आगे देवतागण कहते हैं, हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस पृथ्वी पर असुरों के कारण जो भारी बोझ है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्ग लोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख, चक्र, पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे। यहाँ पर देवतागण अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के तलवे पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह होते हैं और उसके साथ में ध्वज तथा ब्रज भी भगवान के चरण कमलों में अंकित होते हैं। तो वे कह रहे हैं कि जब भगवान इस पृथ्वी पर या स्वर्ग लोक में विचरण करते हैं, तब वे चिन्ह अपनी छाप छोड़कर जाते हैं और उनके दर्शन पाकर जो देवतागण हैं वे अपने आप को धन्य मान रहे हैं, भाग्यशाली मान रहे हैं। आगे वे कहते हैं, हे परम नियता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंहदेव, वराह, हंस, भगवान श्री रामचंद्र, परशुराम तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार के उत्पत्तों को कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अवतार में भगवान किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं और यदुवंश में देवकी के पुत्र के रूप में भी वे अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए सारे देवता उन्हें नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि हम आपसे सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और आप जैसा आवश्यक समझे वैसा करें। हम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे रहे, सिर्फ उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। आगे वे माता देवकी से कहते हैं, हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपने सभी संवांशों यथा श्री बलदेव समेत
अब आपके गर्भ में है, अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने श्री भगवान के हाथों मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र भगवान कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। इसमें देवतागण कह रहे हैं कि जो आप देवकी मैया से कह रहे हैं कि आपका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वह अपने पूर्ण अंश श्री बलदेव के साथ में प्रकट होने वाले हैं। वह आपकी पूर्ण रक्षा करेंगे और उस कंस का भी वध करेंगे जिसने अपनी शत्रुता भगवान के साथ बनाए रखने का प्रण लिया है। इसीलिए अब कंस भगवान के हाथों मारा जाएगा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आने वाले देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय का यहाँ पर समापन हो। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, ज्ञानी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरा पहली बार था। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, आपने अच्छा बोला। बस मैं यही चीज बोलूंगी कि जैसे कि स्पॉन्टेनियस होता ना, एकदम मतलब दिमाग में है पॉइंट्स और हम बोल सके, लेकिन आपने जैसे बताया कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सीरियसली आई रियली अप्रिशिएट कि फर्स्ट टाइम में भी आपने इतने अच्छे से नोट्स बना के एक्सप्लेन किया। बट हाँ, फ्यूचर के लिए आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे इस ग्रुप पे, तो आपकी अपने आप प्रैक्टिस हो ही जाएगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपने कवर किए हैं, मैं बस थोड़े से हाईलाइट करना चाहूंगी दीदी। मुझे आपके पॉइंट्स कुछ बहुत अच्छे लगे। जैसे आपने बताया कि संकर्षण ही बलराम जी हैं, तो गुरुदेव भी ऐसे ही बताते थे। जब रक्षाबंधन आया तो गुरुदेव कथा में हमने सुना था कि जो नित्यानंद प्रभु है, सॉरी जो संकर्षण है, वही बलदेव बन गए जब कृष्ण आए, और वही लक्ष्मण बन गए जब राम आए, और वही नित्यानंद बन गए जब महाप्रभु कलयुग में आए। तो वो बल देते हैं बलदेव प्रभु। तो गुरुदेव बताते हैं कि ये बल देते हैं कृष्ण को। तो जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ ही शक्ति भी आती है। राधा रानी भी उनकी शक्ति है, बलदेव प्रभु भी उनकी शक्ति है, और जितने भी देवी देवता हैं वो सब आते हैं। भगवान अकेले कभी नहीं आते। तो महाप्रभु का जब जन्म हुआ था, तब ये सची माता कह रही थी कि कौन नई नई सुंदर सुंदर स्त्रियां आ रही है मेरे बच्चे को देखने। वो सब अप्सराएं देवी थी, देव पत्नी थी। तो सब जब भगवान का प्रकट्य होता है, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तब सब देवी देवता भगवान के एसोसिएट सब धरती पे आते हैं। वो उस चीज को बहुत इंजॉय करते हैं। तो या थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ऐसा दिख रहा था जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट स्पीकर कौन है गौरप्रिया दीदी? हरे भजन कृष्णा अभी दीदी, कीर्तन होगा ना? अभी कीर्तन है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भानुमति ओके। दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। दीदी शुरू करूं? जी दीदी जरूर करिए शुरू। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। निक हौले झोटा दीजो, निक हौले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक हौले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक हौले झोटा दीजो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में
गोकुल में झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। काहे को यक बन्यो है पालनो, काहे को यक बन्यो है पालनो। काहे को यक बन्यो है पालनो, काहे को यक बन्यो है पालनो। काहे के लागे कुंद, नानक होले झूटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। रतन जटित यक बन्यो है पालनो, रतन जटित यक बन्यो है पालनो। रत्न जटित यक बन्यो है पालनो, रत्न जटित यक बन्यो है पालनो। रेशम के लागे कुंद, नानक होले झूटा दीजो। रेशम के लागे कुंद, नानक होले झूटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि। चिरजीवो यह ललना, निक होले झूटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झूटा दीजो। हरे कृष्णा। भानुमति दीदी बहुत अच्छा गाया आपने, मेरे को तो ब्रज की याद आ गई सच में। मैंने पहली बार ये भजन सुना है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ढूंढ रही थी इंटरनेट पे कि जन्माष्टमी के दिन मैं भी ये गा के सुनाऊंगी अपने ठाकुर जी को। बहुत अच्छा गाया आप, थैंक यू सो मच दीदी। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, बस मैंने सोचा था कि थोड़ा म्यूजिक वगैरह के साथ प्रैक्टिस करूंगी, पर टाइम नहीं मिला। लेकिन तो भी बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भानुमति दीदी। तो हम आगे बढ़ते हैं। दीदी है दीपिका दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। ओम प्रणाम अज्ञान। दीदी। तो आपका टॉपिक है द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मथुरा और गोकुल। ये तो बहुत रहस्यमय चर्चा है। ठीक है दीदी, आप शुरू कर दीजिए हरि कथा। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानं तिरुमिनादस्य ज्ञानञ्च शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांश राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं श्री गुरुदेव श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, तथा विशाखा मैया, सुबल सखा प्रभु जी, गौर प्रियदी तथा आप सभी वैष्णवियों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। अभी तक हमने जाना, श्याम प्रिया दीदी ने बहुत ही सुंदर बताया भगवान का जो जन्म लेने का रीजन है, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हमने कशिश दीदी से जाना देवताओं ने किस प्रकार से उनकी गर्भ स्तुति की है। अब हम जानेंगे कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ तथा कहाँ हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। मथुरा में कंस नाम का था।
जो कि बहुत ही दुष्ट, अत्याचारी, दुराचारी था। वह अपनी प्रजा पर तथा सभी गांव, आसपास के गांवों पर, साधु संतों पर अत्याचार करता था। कंस की एक बहन चिंता देवकी, देवकी मैया, जो कि भगवान कृष्ण की माता थी। वासुदेव जी से इनका विवाह हुआ था। कंस के अत्याचारों से सभी बहुत दुखी थे। यहाँ वहाँ की प्रजा, गांव, वहाँ के सभी लोग, कि सभी साधु संत, सभी देवी देवता, वे सभी बहुत दुखी थे। कंस के पाप इतने बढ़ गए थे। इन सब को देखते हुए सभी ने श्री हरि से गुहार लगाई कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट कंस से हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए प्रभु। तभी जब वासुदेव जी और देवकी जी का विवाह हुआ था, उसके बाद कंस अपनी बहन देवकी जी तथा वासुदेव जी को उनके घर छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि कंस, तू इस धरती पर बहुत पाप कर चुका है। तेरे अत्याचारों से बहुत लोग दुखी हैं और अब तेरे पापों का अंत होने वाला है। तेरे काल का समय आ चुका है और तेरे काल का कारण तेरी बहन की 8वीं संतान ही होगी। यह सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी मैया तथा वासुदेव जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब जैसे देवकी मैया की जो जो भी संतान हुई, कंस ने उन्हें एक एक करके मार दिया। और अब वो दिन आ गया जब देवकी मैया की 8वीं संतान होने वाली थी। भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था। वो दिन सबसे शुभ दिन था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे हुआ। उस दिन सब कुछ इतना मंगलमय था, सब कुछ उस दिन शुभ ही शुभ हो रहा था। सभी नक्षत्रगण अत्यंत ही शुभ हो गए थे। सरोवरों में कमल खिलने लगे, सभी और इतना उत्साह का माहौल था। सभी लोग बहुत ही खुश थे उस टाइम पे। सभी पशु पक्षी नाच गा रहे थे, सभी देवी देवता भी नाच रहे थे, फूल बरसा रहे थे और यहाँ तक कि बादल भी झूम झूम कर बरस रहे थे। जब ऐसा संयोग उत्पन्न हुआ तो भगवान विष्णु देवकी मैया के समक्ष प्रकट हुए। वासुदेव जी उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिसमें वे एक हाथ में शंख, एक हाथ में कमल, एक हाथ में गदा तथा एक हाथ में चक्र लिए हुए थे और श्री वस्त्र चिन्ह से सुशोभित थे। पीताम्बर धारण किया हुआ था, कुसुम की मणियों की माला उन्होंने धारण की हुई थी, चमकीली तरह लग रहे थे और सूर्य तथा मणि से भी अधिक चमक रहे थे। इतने सुंदर रूप को देखकर वासुदेव जी आश्चर्यचकित रह गए कि एक नवजात शिशु इस तरह कैसे सुशोभित हो सकता है। अतः वे समझ गए कि कंस का वध करने के लिए श्री हरि प्रकट हो चुके हैं। वासुदेव जी ने विनती भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान ने अपने मूल रूप में उनके घर शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं। जब वासुदेव जी को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब वासुदेव जी ने प्रार्थना की कि हे आप उसके भय करने के लिए प्रकट हैं। मैं जानता हूँ कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। किंतु यह जानकर कि आप कंस का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो वह यहाँ अभी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित हो जाएगा। वासुदेव जी ने ये प्रार्थना की
उसके पश्चात देवकी मैया भी उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री हर हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें कंस के क्रूर हाथों से बचाएं, प्रभु हमारी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देवकी मैया अपना वात्सल्य व्यक्त करती हैं, कहती हैं कि प्रभु मुझे डर है कि जिस तरह से कंस ने आपके अग्रजों को मार दिया है, कहीं वो आपको कोई हानि ना पहुंचा दे। प्रभु मेरी आपसे विनती है कि आप एक सामान्य बालक के रूप में धारण कर लें, सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। देवकी मैया की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कहते हैं कि हे माता, मैं जानता हूं मेरे है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें। देवी यशोदा की नवजात शिशु जो कि उससे मुझे बदल दें। Ataji, no volume. अपने हरे कृष्णा Volume नहीं। अपने माता पिता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान के आदेश पाकर वासुदेव जी अपने पुत्र को कारागार से बाहर ले जाने को तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद महाराज तथा यशोदा मैया के कन्या पुत्र का जन्म हुआ। अब यहाँ यशोदा मैया के एक पुत्र और एक पुत्री हुई। अब यहाँ जो पुत्र है वो कौन है? वो है श्री भगवान कृष्ण। वही कृष्ण भगवान है जो यशोदा मैया से जन्मे हैं। जो गोकुल में जन्मे हैं वही कृष्ण है। कृष्ण नंदन श्री श्याम सुंदर है। और जो मथुरा में है वे थे विष्णु भगवान, जो कि चार हाथ लेकर पीताम्बर धारण किए हुए प्रकट हुए हैं, आभूषणों के साथ प्रकट हुए थे। वे थे वहां विष्णु भगवान। तो यहाँ गोकुल में जो प्रकट हुए वे हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है गोकुल में यशोदा मैया से। और जो यशोदा मैया की जो पुत्री थी वे थी योगमाया। योगमाया भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। अब योगमाया, हाँ, जब भगवान को लेकर वासुदेव जी गोकुल के लिए और आ रहे थे तो योग माया का यहाँ एक रोल है। योग माया के प्रभाव से ही वहां जो मथुरा के जो कारागार है वो वहां के दरवाजे अपने आप खुल गए और वहां उनकी बेड़ियां भी जो थी अपने आप खुल गई। जब वासुदेव जी अपने पुत्र को लेकर बाहर आए तो वहां पे बहुत ही अंधेरा था। तो योग माया के प्रभाव से वहां बहुत ही प्रकाश हो गया। और जब वासुदेव जी वहां से बाहर आए तो वहां बहुत ही घनघोर वर्षा हो रही थी। तो जब वे आगे चले तो भगवान शेष नाग का रूप लेकर के उन पर छाया की। और जब वासुदेव जी आगे बढ़े, यमुना तट तक पहुंचे तो वहां का पानी भी बहुत उफान मार रहा था, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव जी आगे बढ़े तो यमुना जी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। जब वे गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी ग्वाले गहरी नींद में थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा मैया के घर में चुपके से गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा मैया के नवजात शिशु को उठाकर ले आए। और जो यशोदा मैया के पुत्र थे श्री कृष्ण, वासुदेव जी के पुत्र उनमें समा गए। अर्थात जो यशोदा मैया के पुत्र कृष्ण हैं
और वासुदेव जी जिन पुत्र को लेकर आए वे पुत्र भगवान कृष्ण में समा गए वहां, तथा इस बात का वासुदेव जी को भी पता नहीं चला। वासुदेव जी योग माया को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए और उन्होंने हथकड़ियां पहन ली। वापस सब कुछ पहले जैसा हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी जी को एक पुत्री हुई है, तो पहले कंस ने सोचा कि एक पुत्री में एक लड़की मेरा क्या वध करेगी, एक कन्या मेरा क्या वध करेगी। लेकिन उसने सोचा कि ये विष्णु की लीला है तो कुछ भी हो सकता है। तो वो वहां कारागार में जाता है और योग माया को उठा करके एक हवा में फेंकता है। जैसे ही वो हवा में फेंकता है तो बिजली की तरह एक शक्ति निकलती है जो कि त्रिशूल लिए हुए तथा शेर पे सवार है, और वे कहती हैं कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो प्रकट हो चुका है, तुझे मारने वालों तो कहीं और प्रकट हो चुका है, कहीं और जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और तो इस तरह से ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर का जन्म होता है, तथा अगले दिन नंदोत्सव की गोकुल में नंदोत्सव की तैयारियां की जाती हैं। बहुत ही धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाता है। आगे हम नंदोत्सव की कथा सुनेंगे वृंदा दीदी से। हरे कृष्णा। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। भगवान की ये जो लीला है जन्म की, बहुत से लोगों को, आमतौर पे लोगों को नहीं पता है। और जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना कि जो जीव मेरे जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझ जाएगा वो ही मेरे धाम हमेशा वापिस आ जाएगा। तो आपने अच्छे से समझाया कि कैसे वसुदेव के जो कृष्णा है वो ही यशोदा के कृष्ण में मतलब उनमें वो ऐड हो गए थे, वो अलग अलग से दो बच्चे नहीं थे। एंड मतलब कि मेन जो चाइल्ड थे, जैसे हमने बताया, वो यशोदा जी के थे। कृष्ण यशोदा नंदन, नंदन, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना? ये आप बताना चाहते थे ना। तो मुझे इससे ये चीज याद आ रही थी गुरुदेव की, कि जब गुरुदेव अपने गुरुदेव के शेल्टर में थे, आई थिंक नवदीप में, जब वो उनसे शिक्षा ले रहे थे, तो आफ्टर जब परम गुरुदेव को लगा, शिला भक्ति प्रगट केशव गोस्वामी महाराज को, कि अभी इनको संन्यास देना चाहिए, इनको मथुरा में प्रचार करना चाहिए, ही शुड गो एंड टीच टू द वर्ल्ड, तब उन्होंने उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि मथुरा वासियों को जाके ये समझाओ कि कृष्णा इज नंद नंदन, यशोदा नंदन, नॉट देवकी नंदन। जो प्लीज सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट पे चले जाइए, मैं कर नहीं पा रही हूँ यहाँ से। तो दिस वाज ए चैलेंज, ये चैलेंज था कि मथुरा वासियों को ये बोलना कि कृष्णा इज यशोदा नंदन, नंद नंदन, ही इज नॉट देवकी नंदन। पर गुरुदेव ने वो करके दिखाया। उस टाइम पे, ये कब की बात होगी, 1960s की, 60s 70s 50s ऐसी इसी टाइम की बात है। गुरुदेव से कोई मठ में आके अगर बोलता भी था ना कि मथुरा में जन्म हुआ है, तो गुरुदेव पूरा प्रमाण देते थे, श्लोका बताते थे भागवत का 10th कैंटो का, कि देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। पूरा गुरुदेव को ज्ञान था कि कौन सा श्लोक कहाँ से रेफर करना है। तो बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं बस एक दो पॉइंट फटाफट हाईलाइट करूंगी ताकि मैं ज्यादा टाइम ना लूं बाकी डिवोटीज का। जैसे कि एक बात बहुत सुंदर सी है, कि एक भजन है, वैसे इंटरनेट पे मिलेगा आपको, हमारा हरि है हजार हाथ वाला। आप लोगों ने सुना है ये सॉन्ग, हमारा हरि है हजार हाथ वाला? ये प्रहलाद महाराज की मूवी के ऊपर मूवी है, उसमें है ये सॉन्ग। तो ये किसी ने बोला, सुन क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सुना दीजिए दीदी। ये दीदी, मेरे को तो इसकी एक ही ट्यून याद है कि अपना हरि है हजार हाथ वाला। तो इस पे किसी गुरुदेव के किसी शिष्य ने ये कमेंट किया था, ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारा हरि हजार हाथ वाला नहीं है, 2 हाथ वाला ही है। और सेम एक्सप्लेनेशन शिला प्रभुपाद अपनी भगवद गीता में देते हैं कि जो कृष्णा अर्जुन के सामने थे 2 हाथ में, यूनिवर्सल फॉर्म नहीं है, 2 हैंड्स,
उन्हीं कृष्ण की हमको सेवा करनी है, पूजा करनी है, वर्शिप करनी है, सेवा करनी है। आपको याद होगा कि कैसे एक बार कृष्ण गोपियों से छुप के भाग गए थे और आगे जाके वो नारायण का फॉर्म ले लिया था। उन्होंने 4 हाथ, अपने 2 एक्स्ट्रा हाथ उन्होंने एक्सटेंड कर दिए थे, मैनिफेस्ट कर दिए थे। तो गोपी ने तुरंत उनको रिजेक्ट कर दिया, नो वी डोंट वांट नारायण, वी वांट कृष्णा। तो गोपियों को ये ऐश्वर्य भाव पसंद नहीं आता है। ब्रज में ऐश्वर्य भाव बहुत कम है, माधुर्य ही है, तो भगवान को वहां पे भगवान नहीं माना जाता। इसलिए जो यशोदा मैया थी, आपको मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करती हूँ फटाफट से। जो यशोदा मैया थी, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में प्रेयर किया था भगवान को कि हमको आपके लिए वात्सल्य भाव मिले। और देवकी जी ने भी प्रार्थना की थी, तपस्या की थी कि भगवान हमको आपके जैसा पुत्र मिले। तो भगवान ने बोला मेरे जैसा तो वो हो ही नहीं सकता, मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान को भगवान से मांगा था, इसलिए भगवान एस नारायण आए ऐश्वर्य भाव में। तो इनका जब वो प्रकट हुए मथुरा में, तो उनका शंख, चक्र, गदा, कमल सब था। लेकिन ये हमारी यशोदा मैया ने वात्सल्य भाव मांगा, तभी तो वो उनसे डरते हैं। कृष्णा देवकी मैया से नहीं डरते, यशोदा मैया से डरते हैं, तभी वो उनको बांध पाती है, छड़ी दिखाती है, तूने क्यों माखन खाया, बैठ इधर, और रोते हैं। अब भगवान को कौन रुला सकता है, यशोदा मैया रुला रही है उनको, है ना। तो ये बहुत स्वीट पास टाइम से भगवान के दामोदर अष्टकम में दिए हैं, जो हम कार्तिक में गाते हैं। तो या दिस वाज द ऑब्जेक्टिव एंड मिशन ऑफ गुरुदेव की कैसे मथुरा वासियों को ये ज्ञान दिया जाए, ये ट्रेनिंग की, कृष्णा इज यशोदा नंदन। तो आपने ये भी बहुत हरे अच्छे से कृष्णा हाईलाइट दीदी, किया। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इसमें एक और प्रमाण आता है कि जब अक्रूर जी ब्रज में कृष्ण को लेने आए थे, तो वहां पे जो क्योंकि ये इनमें विष्णु जी भी थे, मतलब नारायण थे जो चतुर्भुज में थे यहाँ पे। तो जब वो उनको यहाँ से लेने गए, तो जब वो स्नान कर रहे थे वहां पे इधर यमुना में, यमुना जी तो में, हाँ हाँ यमुना जी में, तो वहां पे उनको प्रतिबिंब दिखा था कृष्ण और बलराम जी का, है हाँ ना। तो हाँ जी, हाँ वही जी। वो नारायण थे, और जो कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है वो ब्रज में ही थे। तो हाँ, ये बेसिकली जो कौन वहां बोल पे रहा है गए ये, मतलब सॉरी, द्वारका। इज इट गोरप्रिया दीदी? जी दीदी। कौन? ओके, यस दीदी, थैंक यू, आपने ये पॉइंट भी हाईलाइट किया, मेरे को तो ये भूल ही गया था एक्चुअली। हाँ, ये भी गुरुदेव बताते हैं कि कैसे उनको यमुना जी के जल में दिखी थी एक शैडो। मैं बस एक चीज और फटाफट हाईलाइट करना चाहूंगी, थैंक यू गुरप्रिया दीदी, कि अजामिल ने भी कितने पाप किए थे, है ना। हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि कंस ने ये किया, वो इतना पापी था, दुष्ट था। धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई, नारद जी के पास गई कि मुझे बचा लो, अधर्म हो रहा है। अजामिल ने भी बहुत पाप किए थे, अगर आप सबको याद है। ऐसा कुछ पाप नहीं था जो उसने नहीं किया था, किलिंग, स्टीलिंग, सब कुछ। लेकिन उसको भगवान ने माफ कर दिया, उसको 2 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन कंस को ऐसा माफ नहीं किया। तो मेरे को ऐसा, व्हाट आई वांट टू ऐड ऑन हियर इज कि दिस इज द महिमा, ग्लोरी ऑफ हरि नाम। अजामिल ने नारायण बोला था, इवन दो इट वाज नारायण नॉट कृष्णा, इवन दो इट्स नारायण, वी नो कि विष्णु के 1000 नाम इस राम भगवान के 3 नाम के बराबर होते हैं, वी नो दैट राइट। और राम के 3 नाम एक कृष्ण के नाम के बराबर होते हैं। पर स्टिल मैंने जैसे पहले बताया कि तत्व वाइज ये सब बराबर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो एक नारायण नाम से अजामिल को विष्णुदूत, यमदूत दिख गए। उसको पता चल गया कि यू नो हाउ सिली आई वाज, आई शुड नॉट हैव डन ऑल दिस नॉनसेंस। और फिर उसने भजन भी किया, है ना। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि कंस ने वैष्णव अपराध किया था, क्योंकि वो ब्रजवासी को बहुत पेन देता था, है ना, कितने बच्चों को उसने मारा। तो जामिल ने वैष्णव अपराध नहीं किया था। तो दीज आर द 2 थिंग्स वी कैन जस्ट लर्न। आई मीन आप सब ऑलरेडी जानते हैं, आप सबको ऑलरेडी पता है, just as a reminder, it's a gentle reminder कि we must chant more and more. Chaturmas is going on, Harinam is very powerful, and we should never ever commit Vaishnav अपराध, है ना। तो यही इसके ही यहाँ से हम अंतर। थैंक यू सो मच दीदी, आपने अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है भगवान की बर्थ के पास टाइम बहुत स्पेशल और यूनिक है। क्योंकि 10th कैंटो तक बहुत से लोग जा ही नहीं पाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही अटक जाते हैं। और प्रभुपाद ने बोला है कि 10th कैंटो में डायरेक्ट जंप नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्पीकर इज कौन है गुरप्रिया दीदी? नेक्स्ट स्पीकर, सॉरी मुझे मेरा पेज खोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा दीदी, अभी तो कीर्तन एक है, हाँ, और फिर हाँ, वही ठीक है। दीदी बोलेंगी, वृंदा दीदी। हरे कृष्णा वृंदा दीदी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा वृंदा, हरे कृष्णा वृंदा दीदी, चलिए अपना जादू शुरू कर दीजिए अपनी स्वीट वॉइस से।
हरे कृष्णा दीदी जी। हरे कृष्णा। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गोकुल में आया नंद लाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो कान्हा, समझा भी सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी लड्डू पुआ, यशोमती घर आनंद हुआ। खीर जलेबी लड्डू पुआ, यशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। हरे कृष्णा वृंदा दीदी, आपने तो नंद उत्सव पहले से ही ले आए हमारे घर में। जियो श्याम लाला बहुत सुंदर गाया आपने, थैंक यू सो मच। तो वृंदा दीदी अभी नंद उत्सव पे बोलने वाले हैं क्या? जी दीदी। ओके दीदी, आप शुरू हो जाइए, फिर शुरू कर सकते हैं मतलब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला गुरुदेव को प्रणाम, उपस्थित सभी वैष्णव को प्रणाम। श्री नंद महाराज जी ने श्री कृष्ण के जन्म के अगले दिन कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न करवाने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर तैयार हुए। सारे उपस्थित ब्राह्मणों ने अनुष्ठान के अनुसार शुभ मंत्रोच्चारण किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न करवाया। देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की गई। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख गैया और बहुत सारे अन्न के ढेर दान दिए। नंद बाबा को बधाई देने के लिए बहुत सारे गोपियां और सभी ब्रजवासी सुंदर वस्त्र पहनकर उपहार लेकर आए थे। गोपियों ने श्री कृष्ण को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उन्होंने तेल से बना हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिश्रण श्री कृष्ण तथा अन्य ब्रजवासियों पर छिड़का। नंद बाबा ने सबको प्रेम से भोजन करवाए। वहां पर सभी एक दूसरे पर हर्ष और उल्लास से मक्खन भी फेंकने लगे। संगीतकारों तथा गीतकारों ने प्रेम पूर्वक संगीत गाया और नृत्य किया। नंद बाबा ने सबको जिसको जो चाहा उसे वह दान दिया। नंद बाबा की उस समय एक ही इच्छा थी कि नवजात शिशु प्रसन्न और स्वस्थ रहे, और इसीलिए वह विष्णु भगवान की पूजा कर रहे थे। उनको उस समय इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके घर जो नवजात शिशु श्री कृष्ण है वह स्वयं भगवान है, वही स्वयं सारे कारणों के कारण है। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह स्पष्ट है
कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार के वैभव से संपन्न था। ऐसा लग रहा था मानो श्री लक्ष्मी देवी स्वयं वृंदावन अपना ऐश्वर्य प्रकट करने आ गए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसे हम नंदोत्सव भी कहते हैं। बोलो नंद के लाल की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा वृंदा दीदी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत शॉर्ट में अच्छे से हमें नंद उत्सव की महिमा बताई। मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि नंद उत्सव में एक और चीज होती है, आप सबको पता है क्या? एनी आइडियाज, एनी गेस? व्हाट इज वन मोर स्पेशल थिंग व्हिच हैपेंस ऑन नंद उत्सव? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। गौदान किया गया था उस समय। ओके हाँ दीदी, गोदान किया, हाँ एग्जैक्टली। नंद बाबा ने, नंद महाराज ने 9 लाख गैयों को दान किया था, राइट। जो मैं बोलना चाहती थी वो ये था कि उस दिन शिला प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस भी होता है। इस्कॉन के जो शिला महाराज जी हैं, शिला प्रभुपाद जी, वो नंद उत्सव के दिन प्रकट हुए थे। तो हमारे लिए, भक्तों के लिए एक्चुअली इट्स डबल सेलिब्रेशन है ना, कि नंद उत्सव भी है, गोदान कर रहे हैं नंद बाबा, और कहते हैं गुरुदेव की वसुदेव जी ये चीजें अपने मन से, बिकॉज उनके वहां पे उत्सव नहीं था ऐसा, तो मन से दान किया था। ऑल दीज डोनेशंस, चैरिटी जो मथुरा में उन्होंने, वसुदेव जी ने अपने मन से किया। नंद बाबा ने फिजिकली करके दिखाया। 9 लाख काउ थी उनके पास, सब दान किया। और साथ ही साथ उस दिन, उसी के दिन भगवान ने हमें प्रभुपाद भी दिए, है ना, अपने एक महान भक्त को भक्ति का प्रचार के लिए इस धरती पे भेजा। तो थैंक यू सो मच वृंदा दीदी, आप बहुत छोटी हैं और आपने इतने अच्छे से कीर्तन किया, एक्सप्लेनेशन भी दिया, सो आई रियली अप्रिशिएट इट। आई थिंक नेक्स्ट अनीता दीदी हैं, राइट, गौरप्रिया दीदी, जो बंगाली में कथा करेंगी, है ना, और उसका ट्रांसलेशन हरिप्रिया दीदी करेंगी, राइट? हरे कृष्णा अनीता दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, तो आप बंगाली में कथा करने वाले ना आज? हाँ दीदी। ठीक है, और हरिप्रिया दीदी भी है वहां पे, इस हमारे साथ जुड़ी हैं अभी ऑनलाइन। हरे कृष्णा हरिप्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी। ओ आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दिया हमको दीदी। हरिप्रिया दीदी, हरे कृष्णा। ठीक है अनीता दीदी आप शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, तो पहले अनीता दीदी बोल लेगी, फिर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना, वो साथ साथ तो नहीं करेंगे, राइट? हाँ ठीक है ठीक है, ओके दीदी आप शुरू कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। সর্বপ্রথম আমার গুরুকে অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণাম জানাই, ওনার থেকে অহেতুক কৃপার বাঞ্ছা জানাচ্ছি, এবং পূজনীয় শ্রীপাদ সুন্দরবল প্রভুজি এবং সীতা দিদিকে দণ্ডবত প্রণাম জানি, ওনার থেকে অহেতুক কৃপার বাঞ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণা। সুখদেব গোস্বামী খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন পূজনা বধ লীলার। কৃষ্ণের জন্মের পরে 6 দিনের মাথায় ছিল ষষ্ঠী পূজা। ওই দিনই নন্দবাবার মথুরায় গিয়েছিলেন বসুদেবের সাথে দেখা করতে। হরে কৃষ্ণা দিদি, ও দিদি बोलबे की এখন? हाँ दीदी। हरे कृष्णा। 1 मिनट अनीता, आप कैरी ऑन कीजिए, आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा दीदी। हाँ बोलो। ওখানে বাসুদেব বলছেন নন্দ বাবাকে যে ওখানে বাসুদেব বলছে তাড়াতাড়ি চলে যেতে, কারণ হয়তো কংসর অসুর কাটাবে ব্রজে অত্যাচার করার জন্য। বসুদেবের মনে এই আশঙ্কাটা ছিল, তাই নন্দ মহারাজকে তাড়াতাড়ি ব্রজে পাঠিয়ে দিলেন। নন্দ মহারাজ ভাবলেন বসুদেব যেহেতু বলছে সেহেতু আমার তাড়াতাড়ি ব্রজে চলে যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। এদিকে ব্রজে ষষ্ঠী পূজা চলছিল, তখনই সব গোপীরা আসছিলেন মা যশোদাকে বাধা দেওয়ার জন্য। সবাই বাধাই দিচ্ছিলেন, কিন্তু তখন পুতনা আসে। পুতনা এসেছিলেন
সুন্দর নারীর বেশ ধারণ করে। পুতনা ছিল বকাসুরের বোন। সর্বপ্রথম ব্রজে অসুর তো পুতনাই এসেছিলেন। পুতনাকে কংস পাঠিয়েছিলেন দেবকীর পুত্রকে মারার জন্য। পুতনা কংসকে বলেছিলেন, আমি ব্রজে যাব ভ্রাতৃর রূপ ধারণ করে, আর সব শিশুদের স্তন পান করিয়ে তাদের মেরে দেব, আর স্তনে কালকুট বিষ লেপন করি, যাতে শিশুরা সহজেই মারা যায়। যখন পুতনা আসে তখন ভগবানের যোগমায়ার শক্তি পুতনার মাথায় বসে। কারণ ভগবান তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যোগমায়াকে যেন পুতনার মাথায় বসতে, আর যেন কোনো শিশুর হত্যা যেন না হয়। যদি সব শিশুর হত্যাই করে দেবে পুতনা, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা করবে কার সাথে? সেই জন্য আদেশ দিয়েছিলেন যোগমায়াকে। তো সেই জন্য যোগমায়া পুতনার মাথায় বসে, আর তারপরেই নন্দ বাবার ঘরের দিকে নিয়ে আসে পুতনাকে। এত সুন্দর নারী দেখে, এত সুন্দর নারীর রূপ দেখে ব্রজবাসীরা ভাবছে হয়তো কোনো স্বর্গের অপ্সরা। এক হাতে পদ্ম ছিল, কেশে মল্লিকার পুষ্প ধারণ করেছিল, আর শরীর থেকে খুব সুন্দর সুগন্ধ আসছিল। যখন ও হেঁটে আসছিল আর নেত্র ঘুরিয়ে ব্রজবাসীদের দেখছিল, ব্রজবাসীরা ভাবছিল হয়তো স্বর্গের লক্ষ্মী দেবী হয়তো এসেছেন। আবার কেউ হয়তো ভাবছিলেন না না, স্বর্গের কোনো অপ্সরা হয়তো এসেছেন আমাদের লালাকে দেখতে। আর রূপ কিরকম ছিল? পুতনার রূপ ছিল মন হারিনি, যেই দেখবে তার মন হরণ করে নেবে, মন হারিনি রূপ ধারণ করে। ব্রজবাসীতে দেখছিলেন আর মৃদু হাসছিলেন। সবাই মনে করেছিলেন এ হয়তো বড় তপস্বী দেবী হবে, আজ এখানে এসেছেন আমাদের লালাকে আশীর্বাদ করতে। সেই জন্য ওনাকে কেউ আটকায়ওনি। ও এসেই আগে যশোদা মায়ের অঙ্গনে প্রবেশ করে, যেখানে কৃষ্ণকে মা কোলে নিয়ে আদর করছিলেন। রোহিণী মাতা আর যশোদা মাতা যখন এত সুন্দর নারীকে দেখে, তখন ভাবলো এ হয়তো খুব বড় স্বর্গের দেবী। কৃষ্ণকে তার কোলে দিল, আর মনে মনে ভাবছে আমার কৃষ্ণ যদি এর কোলে যায় বা স্তন পান করে, তাহলে আমার কৃষ্ণর অনেক মঙ্গল হবে। যখনই কোলে দিয়েছে তখন কৃষ্ণ দুটো চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। ভগবানের কোনো কাজ কোনো কারণ ছাড়া হয় না। ভগবানের এর জন্য চোখ বন্ধ করার জন্য অনেক কারণ আছে। গুরুবারেরা বলে, প্রথম কারণ, কৃষ্ণের সামনে কখনো অবিদ্যা আসতে পারে না, আর পুতনা তো অবিদ্যার প্রতীক। যদি কৃষ্ণ চোখ খুলতেই তো ও পুতনার আসল স্বরূপ সবার সামনে এসে যেত, ব্রজবাসীদের সামনে। তো ব্রজবাসীরা ভয় পেত, তো সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, ভগবান ভাবছে এই জন্মে তো খুব খারাপ কর্ম করেছে, অসুর কুলেও জন্ম নিয়েছে পুতনা, আর সব গোপীরাও এখানে আমাকে প্রেম করছে, আর ও কপট রূপ ধারণ করে, মায়ের রূপ ধারণ করে কালীপুর বীজ স্তনে লাগিয়ে আমাকে মারার জন্য এসেছে। এ তো খুব খারাপ কাজ করেছে। সাধুর মতো বেশ ধরে অসাধুর মতো কাজ করেছে, তাই চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। আর ভগবান চোখ বন্ধ করে ভাবছিলেন যে ওনার পূর্বজন্মের কোনো ভালো কাজ আছে কিনা, যাতে ওকে কৃপা করতে পারে। পূর্বজন্মে বলি রাজার বোন ছিল। যখন ভগবান বামন রূপ ধারণ করে এসেছিলেন, তো এর হৃদয়ে প্রেম প্রকট হয়েছিল যে এত সুন্দর ছোট্ট সুন্দর বালক। কিন্তু যখন ভগবান বামন রূপে রাজা বলির সাথে ছলনা করেছিলেন, তখন ভাবলো ছোট বালক হয়ে ছলনা করলো, আমার যদি এরকম বালক থাকতো তাহলে আমি বিষ পান করে ওকে মেরে দিতাম। সেই ইচ্ছা নেই, পুতনা এসেছে আগের জন্মের ইচ্ছাটাই পূরণ করতে। সেই জন্যই ভগবান আগে থাকতেই চোখ বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। তৃতীয় কারণ, ভগবান চোখ বন্ধ করে দেখেছেন যে ও পূর্বজন্মের কোনো ভালো কাজ ছিল না। ভগবান তো খুব দয়াময়, কৃপার সাগর। ভগবান ভাবছে যে ভগবানের লজ্জা লাগছে যে আমি একটা স্ত্রীকে প্রথম জন্ম নেওয়ার পরে প্রথম একটা স্ত্রীকেই মারবো। যখন আমি রাম অবতারে এসেছিলাম তখনও একটা প্রথম নারীকেই স্ত্রীকেই হত্যা করেছিলাম। তো এখনো যদি ফের প্রথমে স্ত্রীকেই হত্যা করি, তো গোপীরা বলবে যে প্রথমে জন্ম নেওয়ার পরেই স্ত্রীদের হত্যা করেছো। তো সেই জন্য ভগবান চোখ বন্ধ করে রেখেছিল, আর ভাবছিল গোপীরা যদি বলে তো তখন আমি বলবো যে আমি তো চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম, স্ত্রী ছিল কিনা আমি তো দেখিনি, তাই ওষুধ ভেবেই আমি মেরে দিয়েছি। তো এই একটা কারণ। পঞ্চম কারণ, একটা চতুর্থ কারণ, যত জীব আছে ভগবানের মধ্যেই থাকে। তো যত দেবতা জীব ভয় পেয়ে গেছে যদি ভগবান বিষ পান করে
তাহলে তো আমাদেরও বিষ পান করতে হবে। তো ভগবান চোখ বন্ধ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে না না, আমিও বিষ পান করবো না, আর তোমাদেরও বিষ পান করতে হবে না। ষষ্ঠ কারণ, খুবই মজার কারণ, ভগবান ভাবছেন আজ তো আমার ষষ্ঠী পূজা, আমি তো এসেছি মাখন মিষ্টি দুধ পান করার জন্য, আমি কেন তাহলে তেতো জিনিসের মতো স্বাদ, বিষের মতো স্বাদ নেব। তাই চোখ বন্ধ করে শিবজিকে স্মরণ করছিলেন আর বলছিলেন আপনার কাজই হচ্ছে বিষ পান করা। আপনি যে হলাহল বিষ পান করেছিলেন সমুদ্র মন্থনের, এটা তো তার থেকে অনেক ছোট্ট বিষ, তো এটাই আপনি পান করুন, আমার যা পান করার মাখন মিষ্টি আমি এটাই পান করব। আর একটা কারণ, ভগবানের দুটো নেত্র, একটা নেত্রতে সূর্য, একটা নেত্রতে চন্দ্র বলা হয়। সূর্য আর চন্দ্র মানো নিজের দরজাই বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ যদি পুণ্য করে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা সূর্যলোক বা চন্দ্রলোক দিয়েই যেতে হয়, কিন্তু সূর্য আর চন্দ্র বলছে দেখো প্রভু, এতে এত কপট রূপ ধারণ করে এসেছে, আপনাকে মারার জন্য এসেছে, মাতৃ রূপ ধারণ করে এসছে, আপনি আপনার ধাম দেওয়ার হলে দাও, কিন্তু আমরা তো একে কোনো স্বর্গে যাওয়ার কোনো প্রবেশ দ্বার দেব না। তখন ভগবান বলছে ঠিক আছে তোমরা রাস্তা বন্ধ করে রাখো, ঠিক আছে, কিন্তু আমার জন্য সবার দ্বার খোলা আছে, আমার দ্বার সবার জন্য খোলা আছে, আমি একে আমার ধামের গতি দেব। ভগবান তো বড় কৃপা, ভগবান তো অনেক করুণাময়, তো সেই জন্য উনি মারার জন্য এসেছিলেন, কালিকুট বিষ লেপনের জন্য এসেছিলেন, তাও ভগবান ওকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং মায়ের জায়গা দিয়েছেন। এবং পুতনা যখন স্তন পান, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अभी बाकी है। हाँ, अभी हरिप्रिया दीदी ट्रांसलेशन करेंगे ना। अच्छा अच्छा, अभी आप बोल रही हो? ओके ओके, मुझे लगा आपका। हाँ दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरा हरे कृष्णा म्यूट नहीं हो रहा दीदी। था। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी दीदी। अनीता दीदी, आपको भी और बोलना है क्या? सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, मुझे लगा कि आपने बोल लिया हरि कथा और शायद ट्रांसलेशन का टाइम आ गया। हरे कृष्णा दीदी, पुष्पा माता का नंद नंदन अष्टकम है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा पुष्पा माता। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। प्रणाम माता जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती है, उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। आप सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री नंद नंदनाष्टकम। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। सुनासिकाग्र मौक्तिकम स्वच्छंद दंत पंक्तिकम नवाम्बुदांग चिक्कणम नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। करेण वेणुरंजितम गति करीन्द्र गंजितम दुकूल पीत शोभनम नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम।
त्रिभंग देह सुंदरम नखद्युति सुधाकरम अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंद नंदनम 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 सुगंध अंग सौरभम मुरो विराजि कौस्तुभम स्वरक्षिवत्सलांछनम नमामि नंद नंदनम 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 वृंदावनम सुनागरम विलासानुगवाससं सुरेंद्र गर्व मोचनम नमामि नंद नंदनम 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 व्रजांगना सुनायकम सदा सुख प्रदायकम जगन्मन प्रलोभनम नमामि नंद नंदनम 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 श्री नंद नंदनाष्टकम पठेद यश्रद्धान्वितः तरेद भवाब्धि दुस्तरम लभेत दन्ति युग्मकम नमामि नंद नंदनम 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 नमामि नंद नंदनम। दीदी कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। दीदी आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। त्रुटि और आपसे हमसे त्रुटि हो सकती है दीदी। बहुत सुंदर गाया आपने, एज यूजुअल आप बहुत अच्छा गाती है और हम सबको इतना इंस्पायर करती हैं दीदी। प्लीज हमारे लिए भी प्रेयर कीजिए कि हम भी आपने इतना अच्छा वो प्रोनाउंसिएशन लास्ट का जो है वो तो मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो लास्ट का स्टेंजा है। प्लीज प्लीज प्रेयर्स कि दीदी हम भी अपनी प्रोनाउंसिएशन को ऐसे इम्प्रूव कर सके और आपकी तरह आपके शेल्टर में ऐसे भजन गा सके। क्योंकि मुझे याद है गुरुदेव हमेशा बोलते थे एवरी डे वी शुड सिंग नंद नंदन अष्टकम एंड राधा कृपा कटाक्ष। गुरुदेव बहुत हमको इंस्ट्रक्शन देते थे इन दोनों भजन के लिए। और मुझे इस क्लास से आज ये फायदा हुआ कि मैं अब पक्का से नंद उत्सव के दिन और जन्माष्टमी के दिन ये भजन अवश्य गाऊंगी, तो मुझे रिकॉल होगा ये। थैंक यू सो मच दीदी। हरे कृष्णा टू यू। हरे कृष्णा। आई थिंक अभी हरिप्रिया दीदी ट्रांसलेशन और कीर्तन करने वाली है जो बंगाली में। हरिप्रिया दीदी आप ट्रांसलेशन शॉर्ट में कर दीजिएगा और अपना कीर्तन करके फिर हम आज के महोत्सव को विश्राम देंगे और कल फिर मिलेंगे इस चीज के लिए। दीदी आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। मेरी आवाज हरे हरे कृष्णा। थोड़ा नेटवर्क इशू है दीदी। राधिका दीदी आपके यहाँ भी दीदी की आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं आ रही दीदी। हाँ दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नेटवर्क की वजह से। दीदी कोशिश कीजिए कहीं और लोकेशन चेंज करने का अपना, किसी दूसरे रूम में जाके या खिड़की के पास अगर हो सकता है तो। हरिप्रिया दीदी बोल तो रही है पर उनकी आवाज हमारे तक आ नहीं रही। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है दीदी। जी अब हरे कृष्णा। तो हमारी अनीता दीदी ने बहुत सुंदर इस तरह से पुतना का वध हुआ, बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि छठवें दिन
जब नंद महाराज गए थे कंस महाराज के वहां, फिर वसुदेव जी से मिले और तब वसुदेव जी ने उनको आश्वासन किया कि नंद का भी कोई चाल ठीक नहीं लग रहा है, वो उसको आशंका है कि गोकुल में उसका विनाश करने वाला पैदा हो चुका है, तो गोकुल में कोई विपत्ति आ सकता है, तो तुरंत वो गोकुल वापस चले जाए। तो इधर गोकुल में तब पुतना को भेजा गया था। पुतना बकासुर का बहन थी, तो पुतना को भेजा गया था। तो पुतना इतनी खूबसूरत थी कि जो भी देख रहा था उसका मन हर रहा था, मन हरने वाला रूप था उनका। तो सब कोई कह रहे थे कि ये लक्ष्मी देवी आ गई, कोई कह रहे थे कि नहीं कोई स्वर्ग की बहुत सुंदर अप्सरा होगी, और सबको तिरछी नजर से देख रही थी। तो सब घायल हो रहे थे, इतना सुंदर उनका रूप रंग इतना सुंदर था। और माता यशोदा ने सोचा अगर मेरे पुत्र को इसके गोद में मैं डाल दूंगी और अगर ये स्तन पान कराएगी तो मेरा पुत्र अमर हो जाएगा, वो उसको बहुत बड़ी स्वीकृति प्राप्त होगी और वो अमर हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान को यशोदा मैया ने पुतना के गोद में डाला। और जैसे ही पुतना ने गोद में उठाया तो पुतना को देख के भगवान आंख बंद कर लिए। क्यों? इसमें तो 6 रीजन है, इसमें कुछ 2 ही 3 मैं बताऊंगी क्योंकि मुझे पूरा याद नहीं है। एक तो भगवान के सामने कोई जो असत्य चीज है वो कभी टिक नहीं सकता, और पुतना असत्य है, वो राक्षसी है। अगर भगवान आंखें खोलते तो वो नष्ट हो वो उनका जो असली रूप में आ जाती है और सब डर जाते हैं उनसे। तो भगवान, और दूसरी जो है भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी क्योंकि भगवान की जो 2 आंखें हैं सूर्य और चंद्र, तो वहां से गुजरने के बाद ही हम कोई स्वर्ग तक पहुंच सकता है। तो सूर्य और चंद्र ने कहा कि हम तो इसको जाने नहीं देंगे क्योंकि ये असुर है, आप भले अपने धाम में उसको स्थान दे दो पर इसको स्वर्ग लोक में जाने नहीं देंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है आप जाने मत दो, मैं उसको अपना धाम दे दूंगा। पुतना को भगवान ने अपना धाम दे दिया अपनी नेत्र बंद करके। और तीसरा ये है कि भगवान सोचने लगे इसने ऐसा कौन सा कार्य किया होगा कि मतलब मैं इसको देखूं, क्यों देखूं, ऐसा भगवान सोचने लगे। इसलिए आग बंद करके सोचने लगे इसके पूर्व जन्म में क्या थी। ये बलि महाराज की बहन थी जिसने पुत्र रूप में उनको प्राप्त करने के लिए पुत्र के लिए उन्होंने सोचा। जब उन्होंने देखा कि वो जो वामन देव है इतना सुंदर सा बालक है, उसको मातृत्व उनके अंदर आया, ममता भर आया। जैसे वामन देव ने सब कुछ छीन लिया बलि महाराज से, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तन में विष मिला के इसको विष पिला के मार डालती। तो ये भाव लेके ये आया, भगवान ये सोचने लगे। और फिर ऐसे बहुत सारी रीजन सोचते हुए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। और फिर पुतना ने जैसे स्तनपान कराया, भगवान ने उसको उनका स्तनपान करते हुए उनका प्राण हर लिए और उनको अपने धाम में जगा दिया। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। पूरा आवाज हाँ क्लियर था दीदी, क्लियर था। बीच बीच में थोड़ा सा बस कट रहा था, पर थैंक यू आपने ट्रांसलेशन किया और हम सबको बताया कि कैसे पूतना का भगवान ने अपने धाम में ही उसको जगह दे दी जबकि वो भगवान को मारने आई थी। मुझे यहाँ से एक छोटी सी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं दीदी, मेरा तो बाकी रह गया और कुछ नहीं। हाँ, आपको कीर्तन करना ना, बस मैं फटाक से एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि किस तरीके से पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज की पुत्री थी, और कैसे कहते हैं ना कृष्णा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते, जो हम चाहें हमें दे देते हैं।
तो उन्होंने उसने डिजायर किया कि इतना सुंदर बालक है ये। जब वामन भगवान के रूप में आए थे कृष्ण, वामन के रूप में, है ना, वामन के रूप में आए थे राइट, जब वो ड्वार्फ थे, छोटे से बोने थे, तो उतने सुंदर लग रहे थे कि बलि महाराज की पुत्री जो थी उसने इच्छा की कि ये मेरा पुत्र होना चाहिए था, काश मेरा पुत्र होता। भगवान ने कहा जरूर मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मेरे को तुम दूध पिलाना। लेकिन व्हेन शी सॉ कि ये तो बनेगा तो उसको मार डालूंगी, और कृष्णा ने वो इच्छा ही पूरी कर दी। दैट इज व्हाई शी केम एज पूतना टू पॉइजन हिम। लेकिन उनकी कहते ना भगवान बहुत करुणामयी है, अपना धाम ही सीधे दे दिया। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने टाइम निकाल के हमें ट्रांसलेशन किया। प्लीज आप कीर्तन शुरू कर दीजिए अभी, क्योंकि लेट भी काफी हो गया है। तो मैं, क्योंकि ये नंद जन्माष्टमी का सामने महोत्सव आ रहा है, तो मैं जन्माष्टमी पे छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ सबको बहुत अच्छा लगे। तो किस तरह से भगवान जेल में प्रकट हुए और नंद महाराज के भवन तक गए, इसी विषय में ये कीर्तन है। बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है ब्रज में। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। मात पिता को सब समझाया, मात पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया, जैसा कहूँ वैसा ही करना जगत भलाई है, हाँ, जैसा कहूँ वैसा ही करना जगत भलाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। कैसा किया ये जादू कमाल, कैसा किया ये जादू कमाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, देखो अंगूठा चूसत मोहिनी सूरत बनाई है, हाँ, देखो अंगूठा चूसत मोहिनी सूरत बनाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बारिश पर रही मूसलधार, बारिश पर रही मूसलधार, शेषनाग है सेवादार, शेषनाग है सेवादार, यमुना जी की वार न जाने कहाँ समाई है, हाँ, यमुना जी की वार न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, हाँ, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है,
और सबको बहुत बधाई है, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बधाई हो। बधाई हो आप सबको भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाया। मैंने ये भजन भी पहली बार सुना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे नहीं पता था हमारी क्लास में अच्छे स्पीकर्स के साथ साथ अच्छे सिंगर्स भी हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के। सच में मुझे अभी से फील आ रहा है कि जन्माष्टमी जैसे कल ही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्लास अटेंड करके। सच में बहुत अच्छा लगा। मैं सच में आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि 2 घंटे हो गए आप सबने अपने प्लान्स छोड़ के यहाँ पे टाइम दिया, एनर्जी दी, बोला, सुनाया हम सबको, भगवान की याद दिलाई। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप आए, प्लीज कल भी आइएगा। हमारा आई थिंक ये फेस्टिवल 2 दिन है ना गौरप्रिया? हरे 4 कृष्णा days चलेगा दीदी। हाँ 4 4 डेज। days। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप 4 डेज पूरा हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और सीखिए और सिखाइए। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल टुगेदर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पुष्पा माता